हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ ए पोल फ्लोटिंग इन वाटर। मतलब वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ पोल यानी कि पोल अगर मतलब वाटर कंटेनर में अगर हम वर्टिकली रखें तो क्या होगा, तो ये भी थोड़ी सी फोर्स देने पे क्या होगा, ये थोड़ा वाटर के अंदर इमर्स करेगा और इमर्स करने के बाद जो है अगर हम फोर्स को रिलीज करें तो ये जो है इसमें अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी और ये ऊपर नीचे होगा, यानी कि पोल वाटर के अंदर जो है ऑसिलेट करेगा। और जब आपको मैंने बताया है कि कोई भी चीज़ ऑसिलेट करती है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो चलो करते हैं इसमें स्टेप बाय स्टेप। अब मैंने ऑलरेडी डायग्राम आपको बता दिया है। डायग्राम में देखिए, मैं एक पोल को जो है ये लिक्विड है, लिक्विड यानी कि वाटर के अंदर इसको वर्टिकली मैंने इमर्स किया है, ठीक है, नॉर्मल स्टेट हम इसको बोलेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा फोर्स इसको ऊपर से देंगे, टॉप से। जब टॉप से फोर्स देंगे तो ये थोड़ा इमर्स हो जाएगा वाटर के अंदर, और जैसे ही एज सून एज हम फोर्स को रिलीज करेंगे तो क्या होगा, इसके जो अपथ्रस्ट होगी, अपथ्रस्ट फोर्स इसको ऊपर करेगी और ये ऊपर चला जाएगा और अपने वेट की वजह से नीचे आएगा। तो इस ढंग से ये मतलब ऊपर नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड एंड अपवर्ड होगा। और जब डाउनवर्ड और अपवर्ड इसका मोशन होगा तो ये ऑसिलेट करेगा, और जब ऑसिलेट करेगा तो हमें प्रूव करना है कि भाई ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो लेट अस कंसीडर वर्टिकल सिलेंडर। तो ये वाली जो सेकंड कंडीशन है इसमें मैंने दिखाया है कि डिस्प्लेस्ड स्टेट और ये वाटर है। तो हम करते हैं, तो लेट m यानी कि मास ऑफ पोल सिलेंडर आप कह सकते हैं इसको, पोल सिलेंडर ये हो गया, मतलब मास ऑफ पोल सिलेंडर। ए द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। रो को लेता हूं मैं डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर इन विच दिस पोल इज इमर्स्ड। ओके, तो x जो है ये डिस्प्लेस्ड, यानी कि कह सकते हैं कि ये डिस्प्लेस्ड हुआ, यानी कि डिस्टेंस इन वाटर ऑफ पोल व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। जब आपने फोर्स को अप्लाई किया तो फिर ये कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, x डिस्प्लेस्ड। तो अब हम देखते हैं मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। देखो भाई, जब आपने फोर्स दिया सिलेंडर को, पोल को, तो ये जो पोल है ये x डिस्टेंस जो है डाउनवर्ड हुआ। तो क्या हुआ, जब इसको x मतलब इससे x जो है नीचे डिस्प्लेस हुआ तो क्या किया, इसने कुछ लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो डिस्प्लेस किया। तो हम देखते हैं कि मतलब वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कितना हो गया। इससे पहले हमें निकालना क्या है, मास ऑफ लिक्विड, यानी कि मास ऑफ वाटर लिख सकते हैं, वाटर डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, कितना मास जो है मतलब डिस्प्लेस्ड हो गया। तो वो फॉर्मूला होता है भाई सिंपल, वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ पोल सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कह सकते हैं आप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनटू कितना इसका डिस्टेंस है, वो है x। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू, वॉल्यूम हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू x, ये तो हो गया वॉल्यूम, ठीक है।
यहाँ पे मुझे लिखना था डेंसिटी, तो ये वॉल्यूम हो गया ये वाला। तो डेंसिटी से अगर मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो मेरे पास मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड आ गया। यानी कि मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर का फॉर्मूला होता है क्योंकि भाई देखिए क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है, मास, यहाँ पे मास लिख देता हूँ। तो फिर मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस क्या हो गया, मास हमने निकालना है तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये हो गया। अब वॉल्यूम कितना है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है इसका पोल का, वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा और डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो गया मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अब मैं देखता हूं कि मास हमने निकाल दिया तो वेट कितना हो गया, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड, यानी कि उसको मैं लिखूंगा W, विच इज इक्वल टू मास, फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस करके जो वेट है W, दिस मस्ट बी इक्वल टू, मास तो आ गया A x इंटू रो, ये तो हमने पहले ही ऑलरेडी निकाला हुआ, देखो, ठीक है, ये हो गया आपका मास, और इंटू G, ये हो गया वेट, सिंपल सा। तो मतलब कितना वेट जो है डिस्प्लेस्ड हुआ, कब, जब इस पोल को हमने फोर्स देके इमर्स किया, तो इतना वेट इसका हुआ, क्या, डिस्प्लेस्ड। तो अब होगा क्या, तो अगर हम फोर्स को हटा देते हैं तो क्या होगा, जितना वेट होगा वाटर डिस्प्लेस का उतनी इसमें क्या लगेगी, अप थ्रस्ट लगेगी, यानी कि अप थ्रस्ट फोर्स जो होगी, तो यहां पे मैं लिख देता हूं अप थ्रस्ट फोर्स, अप थ्रस्ट फोर्स का कह दो, या फिर इसको बायोंड फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, बायोंड, BUOYANT, बायोंड फोर्स। अब थ्रस्ट फोर्स और बायोंड फोर्स एक ही चीज है। वो क्या चीज होती है कि जब ये जो लिक्विड के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगेगी इसके पोल के निचले फेस पे, सो दैट ये जो है ऊपर जाएगा, ठीक है। जब ऊपर चला गया तो फिर इसका वेट की वजह से नीचे आएगा, तो इस तरीके से ऑसिलेट होगा। तो वो जो अपथ्रस्ट फोर्स होगी दैट इज वेरी सिंपल, F इज इक्वल टू माइनस W के बराबर होगी, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव साइन मैंने क्यों लगाया, नेगेटिव साइन इसलिए लगाया क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो देयरफॉर F इज इक्वल टू W की वैल्यू है हमारे पास AX रो G, ये हो गया विद नेगेटिव साइन फोर्स। तो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू। तो अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको मैं डिलीट करता हूं, ये वाला ऐसे। अब देखिए तो F की वैल्यू क्या आएगी, ये आ गई, बट F इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू A, मास इंटू एक्सेलरेशन, और इस करके जो एक्सेलरेशन है वो कितना आएगा, F इज इक्वल टू क्या होता है ma, तो A इज इक्वल टू हो गया F ओवर M, यहां से एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अब F की जो वैल्यू है वो मैं पुट करूंगा ये, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में AX, ठीक है, AX इंटू रो इंटू G, AX इंटू रो इंटू G होल डिवाइडेड बाई M। अब देखिए ये आ गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना आ गया भाई, माइनस A रो G डिवाइडेड बाई M, यहां पे मैं एक्सेलरेट करता हूं,
तो इसको मैंने इस ढंग से लिखा, माइनस बाहर ए रो जी डिवाइड बाई एम। अब ये क्या है, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज कांस्टेंट, रो डेंसिटी ऑफ द वाटर दैट इज आल्सो कांस्टेंट, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी कांस्टेंट है, और एम मास इट इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये सारी की सारी जो चीज है, ये वाली चीज है, ये कांस्टेंट हो गई। तो यानी कि ए रो जी ओवर एम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब ये कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज ए एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो आपने पहले भी पढ़ा है और मैंने आपको बताया है कि जब एक्सेलरेशन किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी का प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, तो वो उस मतलब तब क्या होता है, तब दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। उस केस में क्या हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, ठीक है। और नेगेटिव साइन का मैंने ऑलरेडी बताया था कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, तो ये नेगेटिव साइन ये शो करता है। ओके, तो अब हम निकालेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। अब टाइम पीरियड जो होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू, टाइम पीरियड कितना होगा इसका वो निकाल देते हैं। बस टाइम पीरियड हमें निकालना है और कुछ नहीं। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है दैट मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। तो देयरफॉर t इज इक्वल टू 2 पाई, देखिए अब डिस्प्लेसमेंट है x, ये देखिए यहाँ पे इतनी डिस्प्लेसमेंट है ना वाटर के अंदर, क्योंकि जब हमने फोर्स इसके अपर फेस पे लगाई पोल में, तो ये x डिस्प्लेस्ड हुआ एडिशनल, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और जो एक्सेलरेशन है वो हमने फाइंड किया है, यहां से सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू, तो वो आ गई a रो g डिवाइड बाई m जाएगा ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे आएगा x यहाँ पे। तो ये हो गया ऐसे, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। तो x से x कट गया भाई, तो आपके पास टाइम पीरियड का जो फार्मूला आ गया 2 पाई अंडर द रूट m, ऊपर m रहेगा मास और नीचे आएगा a रो g। So this is the required time period of this pole who is oscillating in a water when we apply some force on the top of this face, and in this way this pole is oscillating in the liquid क्या है यहाँ पे, वाटर है। और इस तरीके से ये जब ये ऑसिलेट होगा लिक्विड में, तो क्या हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और व्हेन इट इज शोज द सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज वेरी इजी, दैट इज t is equal to 2 पाई अंडर रूट m ओवर a रो g। तो ये था आज का टॉपिक, थैंक यू।